हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं माल्टा को लेकर। जी हां, जो एक सेनेगन कंट्री है और यहाँ जो हमारे इंडियन भाई, पाकिस्तानी भाई, बांग्लादेशी या हमारे नेपाल, भूटान से जो भी हैं, अगर जो लोग ऐसे हैं कि फ्रेशर हैं और एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक ठाक इंग्लिश जानते हैं, और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए भी, तो ये मैं बताने वाला हूं कि माल्टा में जाकर आप किस तरीके से जॉब कर सकते हैं और किस तरीके से आप वर्क परमिट ले सकते हैं, क्या खर्चा आने वाला है, वहां आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है अगर आप फ्रेशर हैं तो, और अगर आप स्किल्ड हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम अब ये बात करते हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे फ्यूचर में भी मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको कि माल्टा में आप किस तरीके से जॉब कर सकते हैं और वर्क परमिट और आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अगर आप माल्टा जाना चाहते हैं या आप किसी भी कंट्री में बाहर जाना चाहते हैं, आपके पास में डिग्री है या आप स्कूल ड्रॉप आउट हैं, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो चीज़ें बात की हैं। सबसे पहली चीज़ है, देखो, अगर हम अपनी कंट्री से कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसके साथ में हम किसी दूसरी कंट्री में भी जाके लोगों से कम्युनिकेट कर पाए, वो है इंग्लिश। जी हाँ, ज़्यादातर सभी कंट्रियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे बंदे मिल ही जाते हैं जिनको इंग्लिश आती है, लेकिन माल्टा ऐसी कंट्री है जो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। ठीक है, और वहाँ पर इंग्लिश बहुत बोली जाती है, बहुत अच्छी बोली जाती है। तो अगर आप वहाँ जाके जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। जी हाँ, डजेंट मैटर कि आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, आपके पास में डिग्री क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट हो, देखो, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको उस हिसाब से जॉब मिलेगी, अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट हैं तो आपको उस हिसाब से जॉब मिलेगी। ठीक है, ये तो सबको पता होता है कि भाई हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें चीजें मिलेंगी ना। अगर आप वहां जा रहे हैं और आप फ्रेशर हैं और आप एज ए डिलीवरी बॉय वहां पे काम करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश आनी जरूरी है, क्योंकि आप कम्युनिकेट कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो भी माल्टा जाना चाहता है उसको इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए, और अगर ज़्यादा नहीं आती तो कम से कम इतनी आनी चाहिए कि वो सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो मैं आपको अब ये बताता हूँ, और इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ बैठकर उस वेबसाइट पे जाके और अपने लिए माल्टा में जॉब सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं, और आगे का प्रोसेस जो भी होगा वो वहां देख के आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मतलब आप बोलें कि भैया जितेंद्र भैया ने बता दिया था, हमने तो उनके अकॉर्डिंग कर दिया, कल को मेरे को ये ब्लेम मत करिए। मैं तो बस जितना मेरे को पता है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को कुछ और पता है जो मेरे बताने से रह जाए तो प्लीज मुझे सजेस्ट करें। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि किस किस सेक्टर में आप जाके एज ए फ्रेशर काम कर सकते हैं और क्या आपको सैलरी मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा टूरिज्म है, ठीक है, उसके बाद में हमारी होटल इंडस्ट्री है, फिर हमारा आईटी सेक्टर है, ठीक है, फिर हमारा हेल्थ इंडस्ट्री है। हेल्थ इंडस्ट्री में माल्टा में अपने इंडिया से जो है बहुत सारे जो लड़कियां हैं, ठीक है, या वार्ड बॉय वगैरह हैं, वो जाते हैं वहाँ पर और वहाँ वो काम करते हैं। ठीक है, तो नर्सिस की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है माल्टा में और बहुत अच्छा काम है उनके लिए। तो वहाँ जो इनकी सैलरी जो रहती है, अगर नर्सिस जो जाती हैं तो सब एक्सपीरियंस ही होती हैं, मतलब सबके ने अपना डिप्लोमा वगैरह किया होता है, तो उनको मंथली वही 1500 से 2000 यूरो के बीच में उनका पैकेज जो है वो रहता है, सैलरी रहती है। ठीक है,
और अगर आप होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप एज ए डिलीवरी बॉय काम करना चाह रहे हैं और आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो आपको जो है स्टार्टिंग में 4 से 5 यूरो पर आवर का मिलने वाला, पकड़ के चलो आप मंथली 1000 से 1200 यूरो आप अर्न करने वाले हैं, ठीक है। अब ये 1 यूरो कितने का होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है, और अगर जो बाहर जाना चाह रहे हैं वो सब कैलकुलेट करके रखते हैं, ठीक है। तो और टूरिज्म एक बहुत बड़ी वहां पे इंडस्ट्री है, क्योंकि देखो माल्टा जो है सेनेगन की एक ऐसी कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, एक आइलैंड है ये, ठीक है, और इसका नेबर है इटली। तो हर तरफ से लोग ज्यादातर यहाँ घूमने के लिए आते हैं, बहुत सुंदर सी कंट्री है, तो टूरिज्म इनका बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं हम इनके वर्क परमिट की, कि वो वर्क परमिट की क्या फीस है। वर्क परमिट की जो फी है वो है 280 यूरो, ठीक है, और 280 यूरो, और इसका जो वीजा फी है वो है 66 यूरो, ठीक है। अगर आप इसको खुद से लगाते हैं तो इसके अलावा आपका कोई और खर्चा नहीं है, सिर्फ ये 280 यूरो और 66 यूरो वीजा फी, बस इतना ही, और कोई आपका खर्चा नहीं है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मतलब आपको जो वर्क परमिट की जो फी है वो आप नहीं देनी भी नहीं पड़ती है, एम्प्लॉयर खुद ही पे कर देता है, तो वो वर्क परमिट से भी आप बच जाते हैं। आपको सिर्फ वीजा फी पे करनी होती है और अपनी फ्लाइट टिकट के अरेंजमेंट करने होते हैं। तो और आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, आप मान लो होटल इंडस्ट्री में जा रहे हो और आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको 1500 से 2000 यूरो के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। आप अगर क्या कहते हैं फाइनेंस IT सेक्टर में हैं तो आपको आपके जो डिग्री हैं, डिप्लोमास हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्ड हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो एज ए फ्रेशर आपको 4 से 5 यूरो पर आवर का मंथली, आपको 1200 से 1000 यूरो आपको मंथली सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर इसमें कुछ रह गया हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और ये आप अगर खुद से लगा रहे हैं तो आपका 280 यूरो और 66 यूरो, 280 यूरो एंड 66 यूरोस के अलावा कोई और खर्चा नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लगवाएंगे तो आप समझ सकते हो, वो तो एजेंट तो सब अपनी अपनी फी, जो भी कंसल्टेंसी फीस वगैरह उनकी होगी वो सब उसमें इंक्लूड कर देंगे। कोई लाख रुपए, कोई 50,000 रुपए, कोई 1.5 लाख रुपए, जैसे जिसकी बात बनती है, ठीक है। तो मैं उस चीज को नहीं कहना चाहूंगा, इतना कोई टफ काम नहीं है, आप खुद से भी लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल रहा हूं कि आप कहां जाके जॉब कर सकते हैं माल्टा में। तो आप उस डिस्क्रिप्शन पे जाइए और अपने अकॉर्डिंग जिस जॉब के लिए आप कैपेबल हैं उसको सर्च कीजिए, ठीक है। और प्लीज जो भी चीजें करो बहुत अच्छे से, केयरफुली, सोच समझ के, ध्यान से करिए। कल या बाद में ये मत कहना कि मतलब अगर कोई कहीं पे दिक्कत आ जाती है, कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं बंदा कुछ गलत स्टेप ले लेता है और फिर बोलता है यार मैंने तो जितेंद्र भाई की वो वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, उसको देख के मैंने ऐसा किया और मेरे साथ ऐसा नहीं है। देखिए मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं एक बता रहा हूं कि भाई ठीक है इस तरीके से ये एक रास्ता है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, बस इतना ही, और कुछ ज्यादा नहीं। मेरा तो जो भी चीजें हैं देखो हमें केयरफुली तो करनी ही होती है ना, हम कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हैं हमें केयरफुली करना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपकी सारी चीजें हो जाती हैं तो वो सारी चीजें हमें दिखती हैं कि हाँ हमारी सारी चीजें सही हो रही है, तो वो सब पता चल जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मैं माल्टा का वीजा किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हैं, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो सारी जानकारी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।